देखिए बच्चों, ये पहला डिवाइस है जो हम आज डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। और देखिए ये ऐसे स्लाइडिंग, ये जुगाड़ है जो स्लाइड ऐसे करेगा। अब ये एक्चुअली कैसा है, तो यहां देखिए ये कुछ ऐसी वाइंडिंग है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, अब आप देखिए इस पे ये कॉपर का मोटी स्ट्रिप लगी हुई है, ये कॉन्टेक्ट है। ठीक, तो इसी को आप समझिए कि ये वायर लपेट के इतना लंबा कर दिया है कि रेजिस्टेंस अच्छा खासा हो गया है। मींस इसी को और सिंपल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो गया, इसका इक्विवेलेंट लिखा, ए ये है, बी ये है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी है। ठीक, तो इस एंड और इस एंड को ए कहते हैं, ये एंड बी है, और ए और बी के अक्रॉस बात करें तो ये फुल रेजिस्टेंस है। ए और बी के अक्रॉस फुल है। मान लीजिए ये 1 किलो ओम का होता, इसका लिखा नहीं है कितना है, मान लो ये 1 किलो ओम का होता, तो अगर हम ए और बी के अक्रॉस बात करें तो पूरा 1 किलो ओम रेजिस्टेंस होगा। और अगर आप ए और सी के अक्रॉस करें तो सिर्फ इतना रेजिस्टेंस एक्टिव होगा। तो फिलहाल अगर मैंने इन दो पॉइंट के अक्रॉस बैटरी लगाई होती, इन दो के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस सिर्फ इतना आता, और मैं खिसकाते जाऊं तो रेजिस्टेंस देखिए स्लाइड कर रहा है, अब रेजिस्टेंस इतना है, यहां कर दिया रेजिस्टेंस 0 है, यहां कर दिया रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। ये कैसे, जरा समझिए। ये एल्यूमिनियम है, ये वाला पार्ट एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, तो ये पूरा सिंगल एक कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस ना के बराबर है क्योंकि इतना मोटा है। एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, तो इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस तो है नहीं, जो रेजिस्टेंस है इस वायर में है। लेकिन चूंकि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस बात कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस सिर्फ इतना एक्टिव होगा, ये वाला पार्ट एक्टिव है। क्लियर? तो इसको मैं खिसकाऊंगा, रेजिस्टेंस बदलेगा। और शायद एक बात समझ में आ रही होगी, ये लेंथ अगर x है, ये लेंथ अगर l है, तो इस x वाले पार्ट का रेजिस्टेंस rx मानो, तो rx की वैल्यू है 1 किलो ओम इंटू x बाय लीनियर वेरिएशन। इतने में पूरा 1 किलो ओम, तो इतने में कितना, ये लीनियर वेरिएशन है। दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। इसे दरअसल पोटेंशियोमीटर या पॉट भी कहते हैं। ठीक है, इसका यूज कहां आया कि वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आपको किसी सर्किट में बनाना है तो हम वहां यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने इस रियोस्टेट से ऐसे लिया और ये बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, अब रियोस्टेट की वैल्यू इधर है, बल्ब कुछ ग्लो कर रहा है। अगर मैं इसको आगे खिसकाऊंगा, इसको आगे खिसकाऊंगा, तो रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल करंट गिरेगा, ब्राइटनेस गिरेगी। कब? आगे खिसकाने पर। लेकिन अगर इसको पीछे खिसकाएंगे तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि पीछे खिसकाएंगे रेजिस्टेंस कम आएगा, ये और ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के नॉब में यूज करते हैं। जैसे वॉल्यूम अगर आपको बदलना है तो जो आप घुमा रहे होते हैं वो दरअसल ये चीज होती है। तो जो वॉल्यूम का नॉब होता है वो लगभग कुछ ऐसा ही होता है, बस ऐसा इस तरह राउंड राउंड होता है। तो उसका एक पॉइंट ए इधर है, एक पॉइंट बी इधर है, और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ये है सी। तो ए और बी के अक्रॉस फुल रेजिस्टेंस है, ए और सी के अक्रॉस पार्शियल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो मैं इसका एक डेमो करके दिखा रहा हूं। तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, एक बैटरी लूंगा, इसको रियोस्टेट के दोनों एंड पे कनेक्ट करूंगा, और मैं इस पे और इस एंड के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा। ये बैटरी लगभग 3.3 वोल्ट की है। तो अगर मैंने यहां से बात करें, वोल्ट मीटर तो ओपन सर्किट होता है, मतलब ये बल्ब कैसे रहा कि इसके और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा, तो पूरे पे ड्रॉप आएगा 3.3 वोल्ट। तो इतने हिस्से पे ड्रॉप कितना आएगा, तो ये 3.3 इंटू एक्स बाय एल क्या है, टोटल है, एक्स क्या है, ये पार्ट। क्यों? सीरीज में वोल्टेज डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है, तो इस हिस्से पे ड्रॉप कितना आएगा, और एक्स बदलेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। मतलब ये वेरिएबल पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मींस अगर मैंने बल्ब यहां भी लगा दिया होता तो आगे जाने पे बल्ब ग्लो करता और अंदर जाने पे बल्ब धीमा हो जाता। तो फिलहाल मैं यही समझा रहा हूं कि अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाया, रफली आइडियल वोल्ट मीटर है, मतलब ओपन सर्किट है, तो
इन दो के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, कम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। मतलब ये इसका दूसरा यूज वोल्टेज डिवाइडर। तो ओवरऑल रोस्टेट के हमने 3 यूज देखे। रोस्टेट के यूज हमने मेनली 2 देखे। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट करना है या फिर वोल्टेज डिवाइडर की तरह यूज करना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको सर्किट में कैसे लगाना पड़ेगा? तो ये आपकी बैटरी है, ये आपका बल्ब है, सीरीज में हमने लगा दिया, इसको खिसका रहे हैं, आर इक्विवेलेंट बदल रहा है। वोल्टेज डिवाइडर की तरह कैसे लग रहा है? ये ऐसे है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। यहां पे अब ये जो इसको आगे खिसकाओगे ये पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। ठीक है, तो ये वाला हम करके दिखा रहे हैं बैटरी लगा के, और ये वोल्टेज कैसे बदलता है। तो देखिए, देखिए एडाप्टर है और एडाप्टर की रेटिंग देखिए 3.3 वोल्ट और 2000 मिली एम्पियर। पढ़ने में आ रहा है? तो 3.3 वोल्ट और 2000 मिली एम्पियर मतलब 2 एम्पियर का है। ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर है ये भी 3 वोल्ट तक रीड कर सकता है। देखिए 0 से लेके 3 वोल्ट तक रीड कर सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एडाप्टर को कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, इस एडाप्टर को मैंने यहां कनेक्ट किया, ये चालू हो गया। अभी मैंने एडाप्टर के दोनों टर्मिनल यहां लगा रखे हैं। अगर मैं वोल्ट मीटर डायरेक्टली इन दोनों से कनेक्ट कर दूं, ध्यान दीजिए, रेड वाला रेड से, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नेगेटिव से, ये डिफ्लेक्शन यहां पे देखिएगा। दिख रहा है? तो देखिए 3 से थोड़ा सा आगे निकल गया ये, क्योंकि ये 3.3 वोल्ट का एडाप्टर है और ये 3 वोल्ट तक ही रीड कर सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि ये टर्मिनल एक में यहां कनेक्ट करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, बैटरी का वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल मैंने यहां कनेक्ट किया, तो एक टर्मिनल कॉमन हो गया। ये वाला टर्मिनल उठा के मैंने यहां कनेक्ट करता तो पूरा आता, मैंने कनेक्ट किया इस वाली ब्रांच पे, यहां पकड़ के रखता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए यहां रीडिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग। अब रीडिंग देखिए, ये 2 वोल्ट रीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे पे ड्रॉप 3.3 वोल्ट है, इस पे ड्रॉप 2.2 है। अब मैं इसको खिसकाता हूं और एज एक्सपेक्टेड अगर मैंने यहां ले गया तो देखिए काफी कम ड्रॉप है। ठीक है, काफी कम, क्योंकि ये ध्यान दीजिए 0 पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहां बच गया है और आगे वो खिसक नहीं रहा है। अब मैं आगे खिसका रहा हूं, इधर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है और लीनियरली बढ़ रहा है। जब मैं मिड पॉइंट पे जाऊंगा तो 1.5 वोल्ट के आसपास होगा। देखो रफली मिड पॉइंट है, तो इस पे 3.3 वोल्ट, इस पे 1.5 के आसपास, देख लो। अब मैं इसको और बढ़ा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम लगभग यहीं पे रोक देता हूं। और उम्मीद है समझ में आया होगा कि इस पूरे पे 3.3 वोल्ट है, इस पे कितना है, तो x बाय एल इंटू 3.3 वोल्ट। तो ये इस हिस्से का ड्रॉप मिल गया। और हम रीड किसको कर रहे हैं, इसको और इसको। क्यों? क्योंकि यही पॉइंट इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो हम इसके और इसके बीच में रीड कर रहे हैं, मतलब हम ये वाला ड्रॉप रीड कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप सोचिए कि यहां वोल्ट मीटर मैंने निकाल के यहां कोई बल्ब लगा दिया होता, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। तो बल्ब लगाया होता तो यहां पे बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं करता, क्योंकि वोल्टेज काफी कम है। बढ़ाते जाऊंगा बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसी की जगह सोचिए कोई स्पीकर लगाया होता, तो यहां पे स्पीकर में आवाज काफी कम आती और यहां स्पीकर में आवाज बढ़ती जाएगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। यही हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर है। तो देखिए 2 तरह के पोटेंशियोमीटर हैं, ये राउंड वाला और ये स्ट्रेट वाला। ठीक है, तो ये लीनियर वाला पोटेंशियोमीटर है, ये राउंड वाला पोटेंशियोमीटर है। अब हम इस पोटेंशियोमीटर को यहां से मूव कर रहे हैं। देखिए, तो देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है और आवाज तेज आ रही है। आएगी नहीं आवाज, दिखेगी आवाज। तो देखिए ये आवाज कम है, ये आवाज बढ़ रही है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है। ये वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। और ये जो नीचे दिख रहा है ये भी वही चीज है,
कि इसमें भी देखिए वॉल्यूम नॉब में घुमा रहा हूं, ठीक है, ये आवाज कम और आवाज ज्यादा हो रही है, ठीक है, बड़ी आईफोन से आवाज आ रही है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये पॉट हैं, दो तरह के पोटेंशियोमीटर हैं, ठीक है। और अगर आपको पोटेंशियोमीटर समझना है तो आप सीधे यहां पॉट सर्च कर सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर मैंने सर्च किया, देखिए पोटेंशियोमीटर सर्च करने पे ये जो फोटोज आई, ये देखिए वॉल्यूम नॉब, ये पोटेंशियोमीटर, ठीक है। लीनियर वाले पोटेंशियोमीटर भी कहीं ना कहीं दिखेंगे, इस फोटो में तो मुझे नहीं दिख रहे, उसको नाम लिख के सर्च करना पड़ेगा, लीनियर पोटेंशियोमीटर। गूगल देवता ने ढूंढा, देखो ये आ गया, इसको स्लाइड करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी। ये लीनियर पोटेंशियोमीटर है। जो ग्राफिक इक्वलाइजर या जो डीजे में आपने देखा होगा कि जो ऊपर नीचे करने वाले स्लाइडर होते हैं, वो एक्चुअली ये राउंड वाले वॉल्यूम नॉब और ये एक ही चीज है, ठीक है। चलो ये अपना अगला इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा टूटा टाटा है, लेकिन ये अपना मीटर ब्रिज है। यहां देखिए ये स्केल है, ये देखिए 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक का स्केल है। यहां पे ये मोटी स्टील की वायर है, अभी इनका यूज समझ में आएगा। यहां पे ये स्क्रू लगे हुए हैं, कुछ ये तार लगाने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। एक स्क्रू यहां पे है, एक स्क्रू यहां पे है, ढेर सारे स्क्रू है, ठीक है। तो मैं इसी का बिल्कुल इक्विवेलेंट फिगर यहां बना रहा हूं, तब एक्सप्लेन करूंगा कौन सी चीज क्या है। एक पट्टी ये है, एक पट्टी बीच में है, एक पट्टी यहां है, एक पतला सा तार आपको दिखा होगा, ये पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, ये जो तार, ठीक है, ये एक तार इस स्क्रू से उस स्क्रू तक बंधा हुआ है। ये दरअसल 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का, इसीलिए इसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। ब्रिज क्यों? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब देखो ये हमारा मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम डिवाइस है। ये थिक मेटल की पट्टी है, हम इसको और इसको भी मेटल की पट्टी से ही कनेक्ट कर देते हैं। मतलब इन दोनों को आपस में एक और मेटल की पट्टी आती है जो यहां कनेक्ट हो जाएगी, एक यहां कनेक्ट हो जाएगी। ये वो घूम गई है, अपने पास है नहीं। एक स्क्रू यहां है, एक स्क्रू यहां है, एक स्क्रू यहां है, एक स्क्रू यहां है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस स्क्रू से इस स्क्रू में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये इस स्क्रू से चालू की, उस स्क्रू पे खत्म की, ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है, यहां से एक पॉइंट लिया बैटरी का पॉजिटिव, यहां बैटरी का नेगेटिव, आपस में कनेक्ट कर दी। यहां पे एक रेजिस्टेंस, ये दरअसल रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। यहां पे ये हमें पता नहीं कितना है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस। अभी समझ में आने वाला है कि ये क्या चीज हो रहा है। ये हमने सेटअप कर दी, ये स्क्रू है ही इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स का एक वायर लेके यहां बांध दो, एक वायर यहां बांध दो, रेजिस्टेंस बॉक्स में वो कीज अनलॉक करते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उससे इसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम नोन रेजिस्टेंस कुछ भी लगा सकते हैं, यहां पे ये अननोन रेजिस्टेंस कोई लगेगा। ये हमारा स्केल है, ये हमारा वायर है, वायर यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब हम अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर यहां से बीच में से यहां हम कहीं कनेक्ट करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि ये ब्रिज है, ब्रिज के लिए 4 रेजिस्टेंस चाहिए, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस। तो अगर इसको मैंने R नाम दिया, उसको X नाम दिया, इसको P नाम दूं, इसको Q नाम दूं, फील करिए ये मेटल पट्टी का क्या रोल है।
मेटेलिक थिक स्ट्रिप्स हैं, मतलब इनका खुद का रेजिस्टेंस 0 है। इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब ये सिंगल वायर है, ये सिंगल वायर है, ये सिंगल वायर है। तो मैं चाहूं तो इनको नाम दे दूं, तो अगर ये ए नाम दे रहा हूं, ये बी नाम दे रहा हूं, तो ये भी नाम ए ही है, ये भी नाम बी ही है, और इसका अगर मैंने सी नाम दिया तो इसका नाम डी। ये ए और ए क्योंकि थिक कंडक्टिंग स्ट्रिप है, इनका खुद का रेजिस्टेंस ना के बराबर है। जो रेजिस्टेंस है यहां लगाने वाले हैं, जो है यहां लगाने वाले हैं, और जो है इस वायर का है, पतला वायर है, रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो अब नाम दिए मैंने, तो इनका इक्विवेलेंट फिगर बनाऊं तो एक ए और सी के, ए यहां लिया, बी यहां लिया, ए और बी के अक्रॉस हमने लगा दी बैटरी। अब एक सी हमने यहां बनाया, डी हमने यहां बनाया, ए और सी के अक्रॉस लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स आर, सी और बी के अक्रॉस लगाया ये अननोन रेजिस्टेंस। अब ए और बी में एक वायर है, तो इस वायर के इस लेंथ का रेजिस्टेंस कुछ होगा, लेट इट बी पी, इससे इसके बीच का कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट इट बी क्यू। अब जरा फील करिएगा, ये काफी हद तक पिछली क्लास का जो डिस्कशन था हमारा, जिसमें हमने पोस्ट ऑफिस बॉक्स देखा था, उसमें 2 रेशो आर्म थी, एक नॉन रेजिस्टेंस था, एक अननोन था। तो बस रेशो आर्म हमें ये मिल गई, एक ये 2 रेशो आर्म का काम कर रही हैं, जिनका रेशो आप बदल सकते हैं इसको एडजस्ट करके, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लोगे 1:1, इधर खिसकाओगे ये लेस देन 1 रेशो, इधर खिसकाया मोर देन 1 रेशो। तो ये पी और क्यू का रेशो हम एडजस्ट कर सकते हैं, और ये कुछ और नहीं, इस लेंथ और इस लेंथ का रेशो है, और ये कुछ और नहीं, अगर ये लेंथ हमारी एल है, कलर बदल लेता हूं, ये लेंथ एल है तो ये 100 - एल है, तो P अपॉन क्यू ही कुछ और नहीं, L अपॉन 100 - एल है। पहली चीज, इन दोनों का रेशो ही लेंथ का रेशो है। और गैल्वोमीटर आप एडजस्ट करिए, इसको एडजस्ट करिए कब तक, जब तक कि ये नल डिफ्लेक्शन शो ना कर दे, और जो ही ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड है। तो अगर इसने नल डिफ्लेक्शन शो किया है तो P अपॉन क्यू ही R अपॉन एक्स है, इसका मतलब x की वैल्यू R इंटू क्यू बाय P है, और Q की वैल्यू कितनी है 100 - एल, इसकी वैल्यू कितनी है L। ये बड़ा सिंपल सा मीटर ब्रिज है हमारा। ठीक है, तो आपको गैल्वोमीटर यहां से इस तरह खिसकाएंगे, इसको खिसकाएंगे, और एक कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा, और इस बार यह तय है कि नल पॉइंट मिलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि रेशो में उसकी तरह लिमिट नहीं है हमारे पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तरह। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में रेशो हमने देखा था 1 10 10 1, जो मैंने सिमुलेटर में दिखाया था। तो रेशो आप क्या रख सकते थे, 1:10 से लेके 10:1 के बीच में। मतलब अगर रेजिस्टेंस 10 गुना ज्यादा बड़ा हो गया, 10 गुने से बड़ा हो गया, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहां रेशो की लिमिट ही नहीं है, आप रेशो काफी छोटे से काफी बड़ा रेशो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब नल पॉइंट तो मिलेगा। मतलब रियलिटी क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये वाला जंक्शन उठा के, ये पॉइंट उठा के यहां रखा, मान लो गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन इधर दे रहा है, और अगर आपने उठा के यहां रखा, गारंटीड गैल्वोमीटर का डिफ्लेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में नल पॉइंट है। तो बड़ा आसान सा नल पॉइंट निकालने का तरीका क्या हो गया कि तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स के मुकाबले ज्यादा आसान है, क्योंकि यहां बदलना बहुत आसान है। तो जैसे हमने देखा, यहां रखा डिफ्लेक्शन इधर आया, यहां रखा डिफ्लेक्शन इधर आया, तो बीच में कहीं नल पॉइंट है। अब जैसे हमने यहां रखा, डिफ्लेक्शन अब भी इधर आया, मतलब नल पॉइंट इन दो के बीच में है। यहां रखा, डिफ्लेक्शन इधर आया, नल पॉइंट इन दो के बीच में। तो ऐसे खिसकाते जाओ, नल पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मीटर ब्रिज है। हालांकि इसमें एक छोटा सा चेंज और करने वाला हूं मैं, अभी समझ में आ भी जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, बाकी सेटअप हमारा ज्यों कहते हूं, गैल्वोमीटर हमने लगाया यहां, बस मैं यहां क्या कर रहा हूं, यहां पे ये कनेक्शन बीच में तोड़ा, और मैं यहां पे कुछ फिट करने वाला हूं। और ये कोई पुरानी चीज नहीं, अभी हमने देखा है रोस्टेट, ये हम रोस्टेट यहां फिट करने वाले हैं। ठीक है, रोस्टेट की वजह भी है। ठीक है, कि रोस्टेट हम फिट क्यों कर रहे हैं, 2 वजह हैं।
अब हम क्या करेंगे कि पहले 1 मिनट ये बात सोचेगा कि रो स्टेट से नल पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। नल पॉइंट कब आएगा? जब इस लेंथ और इस लेंथ का रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर होगा। अब इस कैलकुलेशन में ना तो बैटरी की जरूरत पड़ी ना रो स्टेट की जरूरत पड़ी। जरा सोचिए, एक मैं क्वेश्चन ही दिखाता हूं। ये गैल्वेनोमीटर है और ये नल पॉइंट शो कर रहा है, ये अननोन है, ये हमारी बैटरी है, ये रो स्टेट है, ये ऐसा है, और ये मान लो 10 ओम, ये पता नहीं, और ये मान लो 60 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। अब पूछा होता है एक्स कितना है और कहा कि गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, मतलब ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है मतलब 100/x इन दोनों का रेशो, 60/40 इन दोनों का रेशो सेम होगा। x की वैल्यू कितना, 0 से 0 कट गया, 40/6 ओम। क्या इस कैलकुलेशन में हमें बैटरी की जरूरत पड़ी? क्या रोस्टेट की जरूरत पड़ी? नहीं। इवन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि बैटरी की पोलैरिटी कैसी है। पोलैरिटी उल्टी भी लगा दो फर्क नहीं पड़ेगा, रोस्टेट उठा के यहां भी लगा दो, बीच में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नल पॉइंट है तो नल पॉइंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन में बैटरी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्यों रोस्टेट लगाया? वजह अब अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहले तो यह कि नल पॉइंट अगर आपको बिल्कुल मिल चुका है तो आपको किसी की जरूरत नहीं। अब रोस्टेट लगाने की वजह है, याद करिए कि गैल्वेनोमीटर हमारा काफी सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव डिवाइस है, हम एमीटर तो यूज कर नहीं रहे, मतलब ये वेरी स्मॉल करंट मेजर करेगा और एक्चुअली वेरी स्मॉल करंट ही झेलेगा। अब जरा सोचिए, आपको ये सेटअप मैंने बना के दे दिया, मैंने कहा नल पॉइंट ढूंढो, तो पहली बार में तो आप तुक्का ही मारोगे कि नल पॉइंट आपको तो पता है नहीं कहां है। तो अगर किस्मत से नल पॉइंट के आसपास रहे तो वाकई में इसमें से करंट कम जाएगा। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, अगर आप नल पॉइंट के आसपास रहे तो इसमें वाकई में करंट कम जाएगा, सेफ है। लेकिन नल पॉइंट यहां आने वाला है और आपने तुक्का मारा इधर लगा दिया, और नल पॉइंट से आप जितने दूर जाओगे उतना बड़ा करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, और गैल्वेनोमीटर पे कोई सेफ्टी नहीं है। और गैल्वेनोमीटर पे कोई सेफ्टी नहीं है तो गैल्वेनोमीटर तो निपट जाएगा। आपका एक्सपेरिमेंट आगे पूरा होने से पहले ही गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो शायद समझ में आया होगा कि आपको पहले से पता नहीं था कि नल पॉइंट कहां है। इनिशियली नल पॉइंट के लिए आप तुक्का मारोगे, और नल पॉइंट के लिए तुक्का मारोगे तो गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो सकता है, और गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो सकता है तो उसको बचाने के लिए आई विल हैव टू मेक श्योर कि गैल्वेनोमीटर में से करंट कम जाए, भले ही नल पॉइंट क्यों ना हो। नल पॉइंट हो या ना हो, इसमें से करंट कम जाए। तो करंट कम करने का तरीका क्या है? सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो, अपने आप करंट कम जाएगा। तो रो स्टेट को अपनी फुल वैल्यू पे रखो, रो स्टेट को अपनी फुल वैल्यू पे रखो, रख दिया। अब ये गारंटीड है कि करंट यहीं से कम जा रहा है तो उधर से भी सब जगह से कम जाएगा। अब अगर आपने गैल्वेनोमीटर गलत जगह भी लगा दिया होगा तो भी गैल्वेनोमीटर में से कम करंट जाएगा, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर आपका सेफ बचा रहेगा। लेकिन इसका नुकसान भी है, क्योंकि बात ही उठती है तो ऐसे ही क्यों नहीं लगा देते हैं। नुकसान यह है कि चूंकि गैल्वेनोमीटर में से कम करंट जा रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो गई, और सेंसिटिविटी कम हो गई इसका मतलब इसके करंट को सेंसिटिव तरीके से मेजर करने का तरीका कम हो गया एक्चुअली, या नल पॉइंट ढूंढना मुश्किल हो गया। मतलब गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट ढूंढना उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव नहीं है मतलब ये कम डिफ्लेक्ट कर रही है निडल, तो आपको नल पॉइंट एक्यूरेटली नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, रफली तो मिलेगा। तो रफली जो हमें नल पॉइंट मिल गया, हम क्या करेंगे, उसी रफ नल पॉइंट के नेबरहुड में, जैसे मान लो मुझे मिल गया कि नल पॉइंट यहां कहीं आया, इस हिस्से में कहीं पे नल पॉइंट है। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कहां है, क्योंकि ये निडल कम घूम रही है, क्योंकि करंट कम जा रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको इधर कर दिया। अब इसको यहां करने से क्या फायदा हुआ कि ज्यों ही इसको खिसका के यहां ले जाऊंगा, करंट अच्छा खासा जाएगा। अच्छा खासा जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में से भी ठीक ठाक करंट जाएगा। अगर नल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ गई। और
अब हम वी विल हैव टू मेक श्योर कि हम इससे ज्यादा दूर ना चले जाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा दूर चले गए फिर गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो नल पॉइंट की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन मिल गई, अब हम उसके आसपास ही मूव करेंगे, और आसपास मूव करेंगे गैल्वेनोमीटर बचा रहेगा। क्लियर? तो ये तरीका है रो स्टेट लगा के हम क्या करते हैं कि पहले रो स्टेट फुल वैल्यू पे रखते हैं, यहां रखते हैं, करंट कम जाता है, सेंसिटिविटी कम हो गई, लेकिन हमने नल पॉइंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गई कि किसके नेबरहुड में। फिर हमने इसको जीरो कर दिया रो स्टेट को, करंट बढ़ा गया, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो गया, नल पॉइंट ज्यादा आसानी से हमें मिल गया। ठीक है, तो ये रो स्टेट का यहां यूज है वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह, और एक तरीके से गार्ड कर रहा है गैल्वेनोमीटर को। तो शायद ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। चलो चलो तो देखते हैं मीटर ब्रिज का सिमुलेशन है। चलिए मीटर ब्रिज के सिमुलेशन में डेटा दिख रहा है, ये 20 ओम है, 50 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, और हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने वाले हैं कहीं। ठीक है, अब हमें पता तो है नहीं कि कितना है एक्स की वैल्यू, तो हम तुक्का मारेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को मैं यहां खिसकाता हूं, तो देखिए यहां डिफ्लेक्शन राइट है, यहां डिफ्लेक्शन लेफ्ट है। तो जैसे यहां, हाँ देखिए यहां पे डिफ्लेक्शन राइट है, यहां डिफ्लेक्शन लेफ्ट है, मतलब कहीं ना कहीं यहां कहीं डिफ्लेक्शन इसका जीरो है। ठीक है, बिल्कुल हमें जीरो दिख रहा है डिफ्लेक्शन, लेकिन शायद इसीलिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी लो है। अब जरा देखिए, मैंने जो ही रो स्टेट की वैल्यू कम कर दी, अब गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो गया, तो जो हमें जीरो दिख रहा है वो जीरो नहीं है। देखिए, तो अब हम थोड़ा और प्रिसाइज पता कर सकते हैं, लेकिन अब देखिएगा इसको हल्का सा खिसकाने पे एक मिनट, इसको हाँ इसको हल्का सा खिसकाने पे अब देखिए कितना चेंज आ रहा है। देखिए इतना सा खिसकाने पे ये पूरा डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, जबकि पहले देखिएगा, पहले ये हो रहा था, देखिए इतना सारा, ये देखिए अब जाके ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल रही है। इसीलिए प्रिसाइज निकालना मुश्किल हो रहा था कि पहले हमने रफली ये निकाल लिया कि ये नल पॉइंट है, लेकिन जब हमने रो स्टेट को सही जगह रखा तो पता चला वो नल पॉइंट नहीं था। नल पॉइंट तो आएगा कहीं पे, ये काफ़ी क्लोज है नल पॉइंट के। अब इससे ज़्यादा मैं प्रिसाइज इसको मूव कर नहीं सकता, क्योंकि प्रिसीजन की अपनी एक लिमिट है। यहां क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट जो दे सकते हैं 1 पिक्सल का ही तो देंगे। अरे बस ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो ये रफली नल पॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हमें रीडिंग चाहिए, और रीडिंग चाहिए उसके लिए मुझे चौक चाहिए। चलो ये रीडिंग देखते हैं। तो रीडिंग कितनी है ये 24 और 25 के बीच में, तो 24 और 25 के बीच में। ठीक है, देखिए 24 और 25 के बीच में, तो 25 ±1 ले लो, 24 +-1 ले लो, उससे ज़्यादा अंतर आना नहीं है। मैंने पिछले डिस्कशन में एक्सप्लेन किया था। तो मैंने 25 ये रीडिंग आ गई, ये 75 आ गई। तो ये 25 है, वो 75 है, उस हिसाब से ये 1:3, तो ये 60 ओम होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं ये एग्जैक्ट 25 तो है नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली नल पॉइंट नहीं है। अभी हमें लग भी रहा है, आप सोचिए कि अगर ये इधर होता, देखें रो स्टेट कहीं यहां होता, अब तो आपको नेकेड आई से बिल्कुल लग रहा है कि एग्जैक्ट नल पॉइंट है। तो यहां हमने ये नल पॉइंट से देखिए हल्का सा खिसका हुआ लग रहा है, और उसको मैं ठीक भी नहीं कर पा रहा हूं। तो एनीवे, तो ये 25 एग्जैक्ट नहीं है, 25 ±। वैसे इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। हाँ, असली में मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 होता है।
अब 0.1 बनाते तो काफ़ी छोटे छोटे हो जाते, दिखते नहीं, तो मेरे हिसाब से लीस्ट काउंट 0.1 है। तो ये 25 प्लस माइनस 1 है, ये 75 प्लस माइनस, बेहतर है माइनस प्लस 1 लिखो, ये वैल्यूज है। तो जो हम आंसर निकालते हैं x की वैल्यू 20/60 इज इक्वल टू 25/75, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस ये आता। अगर सिर्फ वैल्यू की बात करें, सॉरी x, तो वैल्यू की बात करें, x की वैल्यू 75 प्लस माइनस 1, 25 माइनस प्लस 1 इंटू 20, इस तरह का आंसर आएगा। चलो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल मीटर ब्रिज है, ये वायर है, येलो कलर जो बनाया वो वायर है 1 मीटर वाला, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली ये 75 है। ये बैटरी रो स्टेट की तो वैसे भी जरूरत नहीं थी, तो पहले क्वेश्चन में x निकालना है। इस कंडीशन में नल डिफ्लेक्शन है। अब हमने क्या किया, x और 20 को स्वैप कर दिया। अब आपको बताना है कि नल पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, ठीक है। मतलब ये जॉकी किस तरफ खिसकानी पड़ेगी, दाएं बाएं कहां कितनी। नाउ अब देखिए, ये भी एक तरह का मीटर ब्रिज ही है। ये आपको सोचना है कि कैसे। ये थिक मेटल प्लेट है, ये 3 ओम, ये एक्स ओम है, 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, ये नल पॉइंट शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर। एक्स की वैल्यू बतानी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीटर ब्रिज है, बस आपको सोचना है। थर्ड में भी बिल्कुल वैसे ही है, ये मीटर ब्रिज है, ये वायर है, बैटरी रो स्टेट की अभी भी जरूरत नहीं है। ये एक्स है, ये वाई है, ये 3 ओम है, ठीक है। अब जब स्विच ओपन था उस समय नल डिफ्लेक्शन आया एल की वैल्यू 25 पे। जब स्विच क्लोज कर दिया तो एल की वैल्यू 50 पे नल डिफ्लेक्शन आया। तो अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ट्राई करिए, बनना ही चाहिए, वैसे हो जाए तो वापस आओ। चलो सॉल्यूशन देखो, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन दिख रहा है। फाइंड एक्स, तो पहले में तो बिल्कुल इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो आपस में बराबर है। तो 20/x इज इक्वल टू 25/75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, पहले क्वेश्चन में। दूसरे में अब हमने इनको स्वैप कर दिया, मतलब 60 ओम इधर कर दिया, 20 ओम इधर कर दिया। ये वायर है, तो अब नल पॉइंट कहां आएगा, जहां 3:1 इधर होगा तो 3:1 इधर, तो ये 75 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये पलट जाएंगे। अब ये नल डिफ्लेक्शन आ गया, और नल आ गया तो पहले 25 था, अब 75 है। इसका मतलब नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय कितना, 50 सेंटीमीटर राइट। इससे राइट की तरफ नल पॉइंट खिसक गया। चलो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये काफी हद तक अगर आपको शायद हिंट लग गई होगी कि ब्रिज हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसी ब्रिज को बनाने का एक और तरीका भी था, याद करें, ये भी तो ब्रिज ही था। PQRS P, ठीक है, PQRSX। आखिरकार इसको सीधे करो, इसको पकड़ के ऐसे कर दो, ये यही तो बन जाएगा। समझ गए क्या कह रहा हूं, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, इसको नीचे इसको ऊपर, ये बन गया। तो जैसे ये दोनों सेम है वैसे मीटर ब्रिज और ये सेम है, ठीक है। बस ऑर्डर का ध्यान रखना है आपको कि इस पूरे को, चूंकि ये एक कंडक्टर है तो इसकी लेंथ आप 0 मान लो, मतलब ये वाला पॉइंट उठा के इस पर रख दो, तो ये पूरा का पूरा ऐसे इधर घुमा दो, तो ये क्या बनेगा देखिएगा। ये गैल्वेनोमीटर इधर आएगा, ये 40, ये 60। अब ये पूरा घूमेगा तो 3 ओम इधर आएगा। सोचिए ये घूमेगा तो 3 ओम इस तरफ और x ओम उस तरफ, और ये आपस में कनेक्टेड है। ये पॉइंट ऐसा, ये बैटरी ऐसी, क्लियर। और नहीं आ रहा समझ में तो इसको A मानो, तो ये भी A है क्योंकि थिक कंडक्टर है। ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। तो ये पॉइंट हमारा A और B के अक्रॉस वायर है, और A ये C है, C और D के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है। रो स्टेट बैटरी की जरूरत थी नहीं तो हमने बॉदर नहीं किया। इन दोनों का रेशो x/3 इज इक्वल टू 40/60। x की वैल्यू 20 ओम, x की वैल्यू 2 ओम, सॉरी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी आसान सा ही दिख रहा है। इसमें पहले स्विच ओपन था, जब स्विच ओपन था और नल पॉइंट था
नल पॉइंट है मतलब इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये लेंथ कितनी है 25, वो 100 माइनस 25, दैट मीन 75। तो पहली इक्वेशन से x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3। जब स्विच क्लोज्ड था तो अंतर ये आएगा कि x अपॉन दिस होल, ये क्लोज है तो ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो x अपॉन 3y अपॉन y प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 50/50, क्योंकि अगर ये 50 है तो बचा हुआ भी 50 है। तो इसको सॉल्व किया तो x इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, ये 1 हो गया, और यहां से 3x इक्वल टू y था, तो y की वैल्यू 3x छाप दो, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x, x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, बेहतर होगा आंसर को क्रॉस चेक कर लें। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। अब जब स्विच ओपन था तो 2:6 मतलब 1:3, 1:3 मतलब 25 और 75, और जब स्विच क्लोज था तो ये भी 2 हो गया, 1:1 मिड पॉइंट मतलब 50। ठीक, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो अगला डिस्कशन, एरर्स एंड करेक्शन इन मीटर ब्रिज। इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे कि हमने पोस्ट ऑफिस बॉक्स में देखा था कि एरर आ रही थी 1 ओम की, जो रेजिस्टेंस में आर में ±1 की एरर थी, उसकी वजह से आगे एरर प्रोपेगेट कर रही थी। ठीक है, वैसे ही यहां पे लीस्ट काउंट की एरर तो अब भी आएगी। दरअसल 2 तरह की एरर आती हैं। पहला, एरर की जगह मैं करेक्शन नाम दे रहा हूं, इंड करेक्शन। एक्चुअली ये हमारी है जो सिस्टमैटिक एरर है, क्योंकि हम इसको दूर कर सकते हैं। और सिंपली हमेशा ध्यान रखना, इग्नोर इफ नॉट गिवन। अगर डेटा नहीं गिवन है तो इग्नोर करो, समझाता हूं ये क्या है। देखिएगा जरा ये डिवाइस, हमने क्या माना है, ये तार इस पॉइंट से चालू हुआ, इस पॉइंट पे खत्म हुआ, ये वायर यहां से चालू हुआ, यहां पे ये वायर खत्म हुआ। लेकिन जरा देखिए ये वायर स्लाइटली लॉन्ग है, हालांकि ये तो समय के साथ हो गया है, लेकिन फिलहाल इंड करेक्शन में क्या कह रहा हूं कि ये आपका मीटर स्केल है, इस पे मैंने वायर लगा रखा है। तो एक्चुअली वायर इस स्क्रू के अंदर है, तो कुछ वायर इस स्क्रू के अंदर दब गया, कुछ वायर इस स्क्रू के अंदर दब गया। तो मान लीजिए आपका गैल्वेनोमीटर इधर था और ये आपका 40 सेंटीमीटर था, ये आपका 60 सेंटीमीटर था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला जो एक्चुअली वायर कुछ एक्स्ट्रा था, एक्चुअली वायर ये 40 नहीं है, इस तरफ कुछ एक्स्ट्रा है तो लेट इट बी स्मॉल ए, इस तरफ कुछ एक्स्ट्रा है, लेट इट बी स्मॉल बी। ये इंड करेक्शन, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये इंड करेक्शन है। तो रियलिटी ये है कि अगर ये आर और एक्स का रेशो लेते तो आर अपॉन एक्स का रेशो 40/60 नहीं है, क्या है, 40 प्लस ए 60 प्लस बी। ठीक है, चिंता मत करिए, इंड करेक्शन दिए होंगे या इनको निकालने का कुछ तरीका दिया होगा। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट इंड करेक्शन, दिस इज कॉल्ड राइट इंड करेक्शन, कि कितना एक्स्ट्रा तार अंदर घुस गया है। तो जो हम लेंथ समझ रहे थे 40, तार उससे थोड़ा सा ज्यादा है, वायर 60 उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ए और बी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन सीधे ऐसे, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये 10 ओम, ये x ओम, ये मान लीजिए 60 सेंटीमीटर। तो फाइंड x इफ लेफ्ट एंड राइट एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बड़ा आसान था, 10/x जो करने वाले थे ये 60 नहीं है, 60 + 1 है, वो 40 नहीं है, 40 + 2 है।
तो x की वैल्यू 42/61 इंटू 10 ओम, ये आंसर आ गया। ठीक है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट में नल ये वाली एरर है कि नहीं ये पता कैसे करते हैं, क्योंकि ये वायर मेजर करना एक है लेकिन वायर अंदर घुसा हुआ है तो मेजर करना मुश्किल है। तो ये करने का तरीका, पता करने का तरीका कि एक्चुअली क्या है कि हम नॉन रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहले ये 10 ओम लिया, ये 10 ओम हमें पता है 10 और 10 है, ठीक है। अब हमें पता है यहां एरर ए है, यहां एरर बी है और गैल्वेनोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन शो किया। गैल्वेनोमीटर ने नल पॉइंट शो किया 49 पे, कायदे से नल पॉइंट 50 पे आना चाहिए, लेकिन नल पॉइंट कहीं और आया, रेजिस्टेंस हमारे बराबर है। इसका मतलब 10/10 की वैल्यू 49 प्लस ए 51 प्लस बी, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, एक और कोई डेटा ले लो जो आपको वंस अगेन पता है, से 10 ओम 20 ओम। अब इसने जो डिफ्लेक्शन शो किया मान लो ये 33 सेंटीमीटर पे, तो ये 67 है। तो यहां से दूसरी इक्वेशन क्या मिली, 10/20 33 प्लस ए 67 प्लस बी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आंसर मिल जाएगा। मींस हम क्या कर रहे हैं, नोन रेजिस्टेंस के पेयर को हम, जैसे यहां रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, यहां अननोन नहीं, यहां एक नोन रेजिस्टेंस लगा लो, तो दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो ये कैलिब्रेट करके हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इग्नोर मारिएगा अगर क्वेश्चन में इंड करेक्शन नहीं दिया है तो, ठीक है। ये तभी लेना है जब क्वेश्चन में अलग से इंड करेक्शन दिया होगा। ठीक है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू जीरो एरर। जैसा वर्नियर में जीरो एरर होता था कि वो हमें पहले से पता होती थी, वैसे ये हमें पहले से पता होगा। इट इज सिस्टमैटिक, सिंस इट इज सिस्टमैटिक इट कैन बी रिमूव्ड। ये नॉन एरर की तरह हो गई। चलो, और सेकंड हमारा लीस्ट काउंट एरर। अब जरा मैं पुराना याद दिलाता हूं, पीओ बॉक्स। पीओ बॉक्स में क्या हुआ था कि हमने ये गैल्वेनोमीटर ने नल दिखाया, ये मान लो 10 ओम रखा था, ये हमने 1 ओम रखा था, ये मान लीजिए एक्स अननोन है और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, और रेजिस्टेंस बॉक्स ने वैल्यू 124 ओम शो की। तो हमने क्या कहा था, चूंकि रेजिस्टेंस बॉक्स की अपनी एक लीस्ट काउंट की समस्या है, कितनी, 1 ओम की, तो नल पॉइंट एग्जैक्ट नहीं मिला है, वो ±1 ओम कुछ भी हो सकता था। अब आप इक्वेशन बनाते तो 10/1 इज इक्वल टू 124 ±1 अपॉन एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 12.4 ±0.1 ओम। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट की एरर थी, जिस वजह से हमें पता चला कि गैल्वेनोमीटर जो नल शो कर रहा है वो शायद नेकेड आई से लग रहा है, असली में नल नहीं है, वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। तो वर्स्ट केस क्या है कि 124 से एक इधर कहीं भी नल पॉइंट आ सकता था, उसके हिसाब से x निकाला। ये अब हमारा, अब जो भी x है पक्का इसके बीच में है, एग्जैक्ट कितना है वो नहीं पता, लेकिन इसके बीच में। ठीक है, से परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो अगर पूछी है x में एरर कितनी है, तो 0.1/12.4 इंटू 100, ये परसेंटेज एरर है 0.8% के आसपास। ठीक, अब जरा हम बात करते हैं मीटर ब्रिज में। ठीक है, हाँ, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ ध्यान दीजिएगा। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो इसकी लिमिट थी 1 से मान लेते हैं 3000, 1 से 3000 ओम तक मेजर कर सकता है। तो अब इसमें ये अगर 1 से 3000 जाएगा तो ये वैल्यू बैलेंस होने के लिए 0.1 से 300 ओम ही जाएगी, क्योंकि ये 3000 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये 300 से बड़ा नहीं हो सकता, अगर हो गया तो नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जरूरी नहीं है हम हर रेजिस्टेंस का नल पॉइंट ढूंढ ही लें। जैसे कि अगर अननोन रेजिस्टेंस आपका होता 720 ओम, तो यहां नीडेड कितना होता, 7200 ओम। क्या 7200 ओम हमारे पास है? नहीं। इसका मतलब ये एक्सट्रीमली लार्ज रेजिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। अब जरा एक्सट्रीम स्मॉल में देखें, ये था, तो यहां नीडेड रेजिस्टेंस कितना है, 0.03 ओम, 10 गुना। क्या हमारे पास उतना है? नहीं, तो नल पॉइंट अब भी नहीं मिलेगा। तो एक्सट्रीमली स्मॉल और एक्सट्रीमली लार्ज
दोनों ही रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स की अपनी लिमिट है, ठीक है, कि हम उसकी कुछ ही वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन यह समस्या मीटर ब्रिज में खत्म हो गई है। जरा समझिए, ये 10 ओम है, ये x ओम है, ये गैल्वेनोमीटर है। x आप कुछ भी ले लो, कुछ ना कुछ रेशो तो मिलेगा। x आपने 10,000 ले लिया, 10,000 ले लिया मान लो, तो रेशो आया 1:1000, तो उसी रेशो में गैल्वेनोमीटर यहां आ जाएगा। तो ये भी सॉरी इस तरफ, ये भी 1:1000 उसमें डिवाइड हो जाएगा। आपने x ले लिया काफी कम, 0.01 ओम, तो इस तरफ 1000 रेशो 1 आ जाएगा। तो इस तरह लगता है कि मीटर ब्रिज बहुत ही सही चीज है। आप कितने बड़े से कितना छोटा कुछ भी रेजिस्टेंस निकाल लो, बिकॉज द रेशो कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 0 to infinity, any value from 0 to infinity. That means whatever be the ratio of these two resistances, there will always be a null point corresponding to this ratio, because वायर में रेशो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। यू कैन मेक एनी रेशो। तो इससे लगता है कि ये तो बड़ी मजेदार चीज हो गई मीटर ब्रिज, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अब जरा हमारी दिक्कत वाली बात समझिए, कि दिक्कत इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट यहां किस चीज का? जो चीज आप मेजर कर रहे हो, और मेजर क्या कर रहे हो? ये लेंथ। ये आप जो लेंथ मेजर कर रहे हो, ये जैसे आपने लेंथ 40 सेंटीमीटर या 42 सेंटीमीटर मेजर की, तो ये 42 नहीं है लेंथ, ये 42 प्लस माइनस लीस्ट काउंट है। और मीटर स्केल का लीस्ट काउंट, मीटर स्केल कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो 42 सेंटीमीटर है, ये दरअसल 42 ना हो के 42 सेंटीमीटर जो आप समझ रहे हो, वो ये डाउटफुल डिजिट है कुछ, कि आपने कहा 42.0, लेकिन ये 42.0 प्लस माइनस 0.1 है। तो ये आपने करेस्पॉन्डिंग 58 सेंटीमीटर लिखा है, ये 58 नहीं है, 58 प्लस माइनस 0.1 है। मींस अब आप ये x की वैल्यू निकाल रहे थे, तो r अपॉन x 42/58 ये नहीं है, ये है। हां, एक खास बात नोट करिए, ऊपर मैंने प्लस माइनस लिखा, नीचे माइनस प्लस लिखा। वजह, इसमें एरर पॉजिटिव होगी तो इसमें एरर पक्का नेगेटिव होगी, क्योंकि ये ज्यादा लिया तो ये कम होगा, ये कम लिया तो ये ज्यादा होगा, इसीलिए प्लस माइनस और माइनस प्लस ऐसे होंगे। मतलब ये दोनों इफेक्ट हमेशा जुड़ेंगे। मतलब अगर ऊपर ज्यादा बड़ी वैल्यू आई है तो नीचे छोटी आएगी, और ऊपर छोटी आई है तो नीचे बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये दोनों एरर ऐड हो रही हैं, ये बढ़ा रहा था तो ये भी बढ़ा रहा है, ये घटा रहा था तो ये भी घटा रहा है। एनीवे, तो ये L1 और L2 में अपने आप में एरर है, तो ये कैलकुलेशन में भी अपने आप में एरर होगी। तो देखते हैं कि आखिरकार वो एरर निकलेगी कैसे। तो ये अगर L है, ऑब्वियसली ये 100 माइनस L है, तो R अपॉन एक्स इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, तो x इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L बाय L। ठीक है, हम परसेंटेज एरर में हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, तो लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग R प्लस लॉग 100 माइनस L माइनस लॉग L। डेल्टा x बाय x, डेल्टा R बाय R 0। रेजिस्टेंस आपको प्रिसाइजली नोन है, रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से निकाल रहे हो। ये लिखो 100 माइनस L, और ऊपर आता माइनस DL, ये आता माइनस DL अपॉन L। ये दोनों ऐड हो गए, होने ही थे। तो DL अपॉन 100 माइनस L इंडिविजुअली मॉड लेके जोड़ सकते हैं, DL अपॉन L, दिस इज डेल्टा x बाय x। और DL कितना है? ये कुछ और नहीं, लीस्ट काउंट है, 0.1 बाय 100 माइनस L प्लस 0.1 बाय L। मॉड लेके जोड़ना है एरर में, ये इंटू 100 परसेंटेज एरर।
इन x। अब ये मैं यहां क्यों बता रहा हूं, अब अच्छे से देखिएगा। अगर आपकी लेंथ काफी कम आई, जैसे लेंथ अगर वेरी स्मॉल आई, एल स्मॉल है, लेट इट बी 0.2 सेंटीमीटर, जो मेजर्ड लेंथ आई वो स्मॉल आई। ये स्मॉल कब आएगी वो भी समझिए। गैलोमीटर का नल पॉइंट इसके काफी क्लोज है, तो ये आपका 0.2 सेंटीमीटर है, ये आपका 99.8 सेंटीमीटर है। तो यहां से तो लग रहा है कि r अपॉन x की वैल्यू 0.2 बाय 99.8, ये सीधे x मिल गया, ठीक है। लेकिन अब जरा एरर कैलकुलेट करें तो एरर कितनी आएगी, इसकी परसेंटेज एरर, तो 0.1 बाय कितना है 99.8, 100 माइनस एल करो, प्लस 0.1 बाय 0.2 इंटू 100। अब ये भले आप इग्नोर मार दो, काफी छोटा है, लेकिन ये 1/2 है, इंटू 100 करो, 1/2 इंटू 100 50% की एरर हो गई। और सही बात है, ये लेंथ अगर ज्यादा छोटी हो गई तो ये टर्म काफी बड़ा हो जाएगा। तो लेंथ अगर ये 0 के आसपास हुई तो एरर काफी बड़ी आएगी, और अगर लेंथ 100 के आसपास हुई तो भी गड़बड़ है। एल अगर 100 के आसपास हुआ तो भी 100 के आसपास हुआ तो ये सही आएगा, लेकिन ये काफी छोटा हो जाएगा। जैसे एल हुआ 99.9, तो ये 0.1 बाय 0.11 इंटू 100, 100% एरर। मतलब वो समस्या अब भी है कि आप ज्यादा छोटा, देखिए नल पॉइंट इसके करीबन कब आएगा, इसके पास जब x काफी बड़ा होगा, इसके पास कब आएगा जब x काफी छोटा होगा। तो एक्सट्रीमली स्मॉल और एक्सट्रीमली लार्ज दोनों ही रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में एरर काफी ज्यादा आएगी। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये बना, ठीक है। तो ये हमने बनाया कैसे, x r 100 माइनस एल बाय एल, इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट किया, ये आया। और इसमें L टेंडिंग टू 0 मतलब एरर इज टू लार्ज, L टेंडिंग टू 100 एरर इज टू लार्ज। Obviously error is least when L is equal to 50, मिड पॉइंट पे एरर सबसे कम है। मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करो, आपको खुद मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट पे एरर सबसे कम आई है, या AM और हार्मोनिक मीन लगा दो, AM ग्रेटर देन, ये खुद को मैंने आपको काम दे दिया, ये खुद से करके देखो, या मैक्सिमम मिनिमा या ये, तो आपको एरर की मिनिमम वैल्यू मिलेगी जब L 50 होगी। मैक्सिमम कब होगी, जब L 0 होगा या 100 होगा, ठीक है। मींस हम चाहेंगे कि इसके केस में जब भी हम कैलकुलेशन करें, दे शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। अब एज क्लोज एज पॉसिबल का तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोज हो, क्योंकि हमें तो अननोन रेजिस्टेंस पता ही नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहला आप हिट एंड ट्रायल से निकाल लो। ये R है, ये X है, हिट एंड ट्रायल से निकाला, नल पॉइंट आया, मान लो नल पॉइंट आया आपका 10, ये आया 90। इससे क्या पता चला कि X रेजिस्टेंस का रफली 9 गुना है। इसका मतलब रिप्लेस R बाय 9R। अब तो ये दोनों लगभग सेम ऑर्डर के हो गए। अब तो आपका नल पॉइंट सही आएगा, मिड पॉइंट के आसपास आएगा। अब जो X के कैलकुलेशन है उसमें परसेंटेज एरर कम होगी। तो प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं कि पहले रफली वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जो रफली वैल्यू आई, ये रेजिस्टेंस भी उसके ऑर्डर का रख लिया, तो नल पॉइंट बीच में आएगा, एरर कम होगी। आपको हालांकि बॉदर नहीं करना है, आपके क्वेश्चन में तो एरर पूछी गई तो ही करना है, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। मतलब एग्जाम्पल इसमें सीधे ऐसे आते हैं कि डेटा आपको गिवन होगा, ये गैलोमीटर, ये मान लो 75, 25, x r, बैटरी वैटरी की तो जरूरत नहीं है, फाइंड x विथ मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो x की वैल्यू तो r की वैल्यू में दे देता हूं कुछ 12 हूं। x की वैल्यू तो दिख रही है चारों में, 75, 25, 3:1, ये 4 हो, तो 12 बाय x इज इक्वल टू 75 बाय 25, x की वैल्यू 4 हो। ये तो वैल्यू आ गई, अब हमें एरर चाहिए, तो एरर आई dx बाय x इज इक्वल टू dl बाय l प्लस dl बाय 100 माइनस l। प्रूफ याद रखिएगा कहां से आया, dl 0.1 का लीस्ट काउंट है बाय डिफॉल्ट मीटर स्केल में, l कितना है 75,
0.1, दूसरा एल कितना है 25 इंटू 100 अगर हम परसेंटेज एरर में इंटरेस्टेड है। एलसीएम लो 3 3 0.3 0.4 बाय 75 तो 0.4 बाय 75 इंटू 100 क्लियर। तो ये बना 40 बाय 75%। ठीक है 5 से काट दो। ठीक है 5 से 15 5 से 8 8 बाय 15%। तो फाइनली आंसर आया 4 प्लस माइनस 8 बाय 15%। अगर परसेंटेज में लिखना है, वैल्यू में लिखना है तो 4 प्लस माइनस 4 इंटू 8 बाय 15 बाय 100 ये वैल्यू आ गई। ठीक है नेक्स्ट डिवाइस हमारा है पोटेंशियोमीटर। पहले बेसिक पोटेंशियोमीटर आपको समझना पड़ेगा। बेसिक पोटेंशियोमीटर क्या चीज है मैंने अभी दिखाया था, हालांकि रोस्टेट ही बेसिक पोटेंशियोमीटर है। तो ये सिंपली ऐसा है कि इसको मैं ऐसे बना देता हूं। ये अगर आपने 0 वोल्ट लिया, ये 6 वोल्ट लिया, तो ये जो वोल्टेज है ओपन सर्किट में, ये अगर X है, ये अगर L है, तो इसका वोल्टेज 6 बाय L इंटू X। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। इसका मतलब मैं क्या मान रहा हूं, डेल्टा V बाय डेल्टा X इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद करिए किसी भी चीज का X के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये, मतलब मैं क्या मान रहा हूं, यूनिफॉर्मली वोल्टेज बदल रहा है, मतलब डेल्टा V बाय डेल्टा L कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर ये सिंपल एक स्ट्रेट वायर होता, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म थिक वायर होता, इस पे वोल्टेज अगर 0 होता, इस पे वोल्टेज V होता, ये 100 सेंटीमीटर का होता। V की वैल्यू मान लीजिए दे देता हूं मैं 10 वोल्ट है, या 20 वोल्ट कर देता हूं, 20 वोल्ट है। तो यहां पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 100 सेंटीमीटर जाने पे 20 वोल्ट का चेंज आया, तो 1 सेंटीमीटर जाने पे तो dV बाय dL 20 बाय 100 1 बाय 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। अगर इसका एरिया कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाय A। एरिया कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। करंट तो पूरे में सेम है, तो IR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। यही ग्रेडियंट है। मींस अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हुआ तो वोल्टेज कांस्टेंट रेट से बदलेगा X के रिस्पेक्ट में। मतलब इस पूरे पे 20 वोल्ट है तो इस आधे पे 10 वोल्ट का चेंज, उसके आधे पे 5 वोल्ट का चेंज, या यहां से 20 सेंटीमीटर पे चेंज चाहिए था तो ये हम कितना कहेंगे, 100 सेंटीमीटर पे 20 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट, 20 सेंटीमीटर पे 100 सेंटीमीटर पे 20 वोल्ट, हाँ 10 सेंटीमीटर पे ये, तो ये 4 वोल्ट ये आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया होगा। इवन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको इस एंड से लेना है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के अक्रॉस, जैसे इसमें और इसमें अगर ये 30 सेंटीमीटर का गैप होता तो 100 सेंटीमीटर पे 20 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट, 30 सेंटीमीटर पे 6 वोल्ट, तो यहां डिफरेंस 6 वोल्ट का आया होगा, बशर्ते ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट पूरे में सेम है। तो शायद ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। मैंने वोल्ट मीटर के एक्सपेरिमेंट से भी ये करके दिखाया था, क्योंकि वोल्ट मीटर रफली ओपन सर्किट है, तो वोल्ट मीटर लगाओगे तो उसमें भी ग्रेजुअली रीडिंग ऐसे ही बढ़ेगी। जैसे इन दो के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओगे 6 वोल्ट रीड करेगा, यहां लगाओगे पूरा 20 वोल्ट, यहां लगाओगे 4 वोल्ट। चलो, तो पोटेंशियोमीटर में वर्किंग समझने के लिए कि इसको
मेजर करने के लिए कैसे यूज करेंगे वो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे, अभी यहां से करंट ऐसे गया, इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज कुछ भी है, ये हम निकाल लेंगे। ईएमएफ रेजिस्टेंस आर इससे भी निकाल लिया हमने, ठीक है। लेट इट बी वी नॉट, हमें पता है कितना है, ठीक है। ये लेंथ भी पता है एल नॉट। अब हमें मान लीजिए किसी भी सर्किट में, मान लो सर्किट कुछ ऐसा होता, हमसे पूछा होता बताओ यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो एक तो तरीका आपके पास था कि आप यहां पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्ट मीटर लाओ मेजर कर लो। लेकिन दिक्कत क्या थी, वोल्ट मीटर आइडियल तो है नहीं, कुछ रेजिस्टेंस तो है, कुछ रेजिस्टेंस है तो कुछ करंट भी अपने अंदर लेगा। करंट लेगा मतलब ये इस सर्किट को बदल देगा, और सर्किट को बदल देगा तो रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। क्यों? ये बाकी सर्किट से करंट खींच रहा है। लेकिन जरा सोचिएगा, अगर मैंने इसी में ये बैटरी ली, ये रेजिस्टेंस लिया, अच्छे से समझिएगा। अब मैंने क्या किया, इस एंड को इससे कनेक्ट कर दिया, और मैंने क्या किया, जिन दो के अक्रॉस निकालना है, एक इससे कनेक्ट किया, दूसरा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और मैंने इसको अलग अलग जगह टच करके देखा। एक ऐसी लोकेशन आई जहां गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया। और नल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा गैल्वेनोमीटर? जब यहां से करंट नहीं जाएगा। यहां से करंट कब नहीं जाएगा? जब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसका 0 है तो इसका भी 0 है। इसका वोल्टेज अगर V1 है और इसका भी V1 हो जाए तो ये V1 से V1 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब नल क्या कह रहा है कि इसका वोल्टेज ही इसका वोल्टेज है। हमें मेजर करना था ये, हम ये नहीं मेजर कर पा रहे हैं, ये तो कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे? ये लेंथ ढूंढो कितनी है। ये टोटल लेंथ कितनी थी? एल नॉट। एल नॉट पे कितने का था? वी नॉट का। एक्स पे कितने का है? V1 का। तो x बाय एल नॉट इज इक्वल टू V1 बाय वी नॉट। तो V1 की वैल्यू V नॉट इंटू एक्स बाय एल नॉट। और x हम मेजर कर चुके हैं तो हमें वोल्टेज भी मेजर हो गया। ये बेसिक जुगाड़ है, ठीक है। तो अभी हम इसको एक सिमुलेशन से भी चेक कर लेंगे कि इस जुगाड़ का सेंस क्या है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरे पे ड्रॉप देखो कितनी लेंथ पे कितना आया। ये टोटल रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, तो इसका ड्रॉप निकल आएगा। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, नल शो कर रहा है मतलब सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट यहां से नहीं गया, मतलब ये सर्किट और ये सर्किट दे आर इंडिपेंडेंट सर्किट्स। दोनों सर्किट को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वोल्टमीटर, सॉरी पोटेंशियोमीटर का। और इसीलिए पोटेंशियोमीटर बेहतर है। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर क्या कर रहा है, सर्किट के साथ इंटरफियर कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। पोटेंशियोमीटर इंटरफियर नहीं कर रहा है, कोई करंट नहीं निकाल रहा है, क्योंकि हम रीडिंग ही उस समय की ले रहे हैं जब करंट नहीं है। इसीलिए एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इसका मतलब अगर मुझे बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है और आपने वोल्टमीटर यूज किया तो ईएमएफ मेजर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो करंट आएगा। लेकिन अगर आपने यहां बैटरी लगाई होती, अगर आपने यहां पोटेंशियोमीटर में इसमें बैटरी लगाई होती तो ये जो रीडिंग देता है ये बिल्कुल सही देगा, क्योंकि यहां से तो करंट आना नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, वोल्टमीटर का अपना एक नुकसान है। नुकसान क्या है? नुकसान नहीं कहना चाहिए, हालांकि ये रेंज की दिक्कत है कि अगर ये 0 है, ये V नॉट है, तो इट कैन मेजर फ्रॉम 0 टू V नॉट ओनली। ये यहां से यहां तक ही मेजर कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसका ईएमएफ चाहिए और ये 3 वोल्ट था, ये अगर 2 वोल्ट है, तो कहीं ना कहीं 0 से 3 के बीच में 2 वोल्ट आएगा, ऑब्वियसली 2/3 लेंथ पे। लेकिन अगर ये 4 वोल्ट होता तो ये बीच में थोड़ी ना 4 वोल्ट आएगा। 4 वोल्ट तो यहां कहीं आता, वायर ही नहीं है। तो ये इसकी अपनी एक रेंज है। तो वो पोटेंशियोमीटर की रेंज क्या है? यहां से रेंज अगर आपको बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं आप?
अगर ये रेंज बढ़ाना है तो ये बैटरी बढ़ा दो या रोस्टेट गिरा दो। सोचो, रोस्टेट गिराओगे करंट ज्यादा जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगी। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर था। चलो देखो, मैं एक सिमुलेशन बना के दिखाई रहा हूं पूरा। तो ये मैंने एक बैटरी लगाई, अब हम पोटेंशियोमीटर फील करने वाले हैं। ये बैटरी लगाई, ये हमारा पोटेंशियोमीटर डिवाइस है और कुछ और नहीं, रोस्टेट जैसा ही पोटेंशियोमीटर है कि बीच में से ये पॉइंट निकला है, मैंने इसको इससे कनेक्ट किया। अरे यार, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, अब भी नहीं हुआ, अब तो होना चाहिए। चलो, ये कनेक्ट हुआ। पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस दिखा देता हूं, तो मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं और यहां से पोटेंशियल आउटपुट दे रहा हूं। अभी 0 है, सिमुलेशन रन नहीं है, अब आएगा। तो देखिए 2.5 वोल्ट पोटेंशियल दिख रहा है। अब मैं इसको स्लाइड करता हूं। स्लाइड करने की फैसिलिटी इसमें शायद, इसमें हाँ, स्लाइड करने का कहीं और आएगा। ये नीचे, ये इधर आएगा एक बना हुआ, उसको पकड़ के घुमाना पड़ेगा वॉल्यूम नॉब की तरह। तो देखिए वोल्टेज काफी कम। अब देखिए, ये मैं इस स्लाइडर्स को बदल रहा हूं, तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है। देखिए लगभग 5 वोल्ट के करीबन, ये 0 वोल्ट। अब अगर मैंने इसी में एक बल्ब लगा दिया होता इन दो एंड के अक्रॉस, तो बल्ब उठाया, इन दो एंड के अक्रॉस लगाने वाला, वोल्टेज 220 है, वी विल हैव टू मेक इट 5, तो ये बना दिया अपन ने 5। अभी भी नहीं जल रहा है। ओके, रो स्टेट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस इतना कम कैसे है? पाँच वोल्ट 100 वाट, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 250 मिली ओम। इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज ले लेता हूँ मैं 1 वाट। हाँ, तो देखो ये मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया है ये पोटेंशियोमीटर से। अब मैं इसकी वैल्यू बदल रहा हूँ, तो देखिए बल्ब कम ग्लो कर रहा है, ज़्यादा ग्लो कर रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, इसलिए कम ग्लो कर रहा है, ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो इससे बना बना के खेल लेना, ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत अच्छा फील आएगा। तो एग्जाम्पल पहला है, ये वायर है, ये 100 सेंटीमीटर का है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, ये वायर है। ठीक, ये बैटरी, गैल्वेनोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, हमें उससे फर्क ज्यादा पड़ना नहीं है। ये ईएमएफ है, ये आपका 6 वोल्ट है, ये आपका रोस्टेट मान लेते हैं 20 ओम, ये 12 वोल्ट ले लेता हूं। चलो, जैसे फाइंड नल पॉइंट व्हेन, ये क्या है? रोस्टेट इज एट ए, इज एट बी। ठीक है, ईएमएफ दे दे रहा हूं मैं, ईएमएफ मान लेते हैं कितने का? 3 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन सिंपली क्या है, हमें ईएमएफ गिवन है, नल पॉइंट ढूंढना है। तो नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर से 0। तो हो कैसे गया ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि यहां से 12 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 20 ओम, ये रेजिस्टेंस 10 ओम, 0.1 इंटू 100, 10 ओम। तो ये अगर 0 वोल्ट होगा तो यहां से करंट कितना गया? 12 बाय, या 1:2 में बांट दो, तो यहां से कितना आ गया? 4, ये 4 वोल्ट आ गया। अब ये 3 वोल्ट था,
तो यहां से ये बैटरी 3 वोल्ट की थी, गैल्वेनोमीटर मतलब करंट तो गया नहीं, और करंट नहीं गया तो इसका 0, इसका 3 वोल्ट, तो जब इसका 3 वोल्ट होगा तभी तो करंट नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, IR का कोई ड्रॉप नहीं, करंट नहीं जा रहा है, तो 3 वोल्ट यहां, 3 वोल्ट यहां, और 3 वोल्ट कहां आएगा, तो 100 सेंटीमीटर पे 4 वोल्ट, तो 75 सेंटीमीटर पे 3 वोल्ट। लीनियर वेरिएशन, ठीक है। तो लीनियर वेरिएशन वोल्टेज का लेंथ के साथ, तो 100 सेंटीमीटर पे 4 वोल्ट, x सेंटीमीटर पे 3 वोल्ट, x की वैल्यू 75। पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में ज्यादा अंतर नहीं आया, बस ये आया कि ये 0 है और ये बैटरी और रोस्टेट है ही नहीं, तो पूरा इस पे 12 वोल्ट ही आ गया। बैटरी अब भी हमारी वही है, तो नल पॉइंट अभी भी 3 वोल्ट जब यहां आएगा, 3 वोल्ट जब यहां आएगा, ये x है, ये 100 है, 100 सेंटीमीटर पे 12, तो 25 सेंटीमीटर पे 3, या लीनियर वेरिएशन 100 सेंटीमीटर पे 12, तो x सेंटीमीटर पे 3, डिवाइड कर दो, मजा आ गया, तो 25 सेंटीमीटर नल पॉइंट आ गया। इसका मतलब हम इसी डिवाइस को उल्टा भी यूज कर सकते थे। इसी में क्या होता कि सेटअप ऐसा दे रखा है और बैटरी नहीं पता आपको, ई नहीं पता, ये 100 सेंटीमीटर टोटल है और ये लेंथ L है। इफ एट नल डिफ्लेक्शन L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, फाइंड E। तो बिल्कुल आसान। क्या किया हमने कि ये कितना था, शायद ये कहां रखा, हाँ यहां, ये 0 वोल्ट था और ये हम 4 वोल्ट निकाल चुके थे। ये बैटरी हमें नहीं पता, तो लेकिन हमें ये पता है कि यहां EMF E है, वोल्टेज E है, यहां वोल्टेज भी E होना चाहिए। लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, टोटल कितनी थी, 100 सेंटीमीटर पे 4 वोल्ट, तो 40 सेंटीमीटर पे 1.6 वोल्ट। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1.6 वोल्ट रही होगी इस पॉइंट पे, और यहां ये E है और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो E ही 1.6 वोल्ट है। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में सभी में ये हमारा बीच का वायर 100 सेंटीमीटर लेंथ का है। चलो ये 3 क्वेश्चन करिए। सभी में वायर हमारा 100 सेंटीमीटर लेंथ का है। ये वायर यूनिफॉर्म है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है। 12 वोल्ट 10 ओम, पूरे वायर का रेजिस्टेंस 30 ओम है। ये सेटअप है। पहले स्विच ओपन था तो नल पॉइंट क्या आएगा, स्विच क्लोज है तो नल पॉइंट क्या आएगा। सेकंड में भी ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, 2 अलग अलग सर्किट है। इसमें वायर है और ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, वो नॉर्मल सर्किट है। नल डिफ्लेक्शन अगर शो कर रहा है तो यू हैव टू फाइंड लेंथ L। कब, जब रोस्टेट B पे था। जब रोस्टेट A पे है तब कुछ और आएगा नल पॉइंट, वो बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन में 2 बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ये वायर है और ये पूरा सेटअप है। तो लेंथ निकालनी है नल डिफ्लेक्शन के लिए, और सेकंड में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब अगर नल शो कर रहा है तो ये लेंथ कितनी होगी। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। और सेकंड में देखिए हमने क्या किया कि L 50 पे रख दिया। जरूरी नहीं 50 नल पॉइंट हो, शायद है भी नहीं, और नल पॉइंट पर नहीं रखा तो करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर की मैंने वैल्यू दे रखी है। तो यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। करिए, ठीक है। इस बार ये ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सभी में ये है, अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो ये सर्किट और ये सर्किट अलग अलग सर्किट है, इंडिपेंडेंट है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। नल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब सर्किट इंडिपेंडेंट है। तो जब स्विच ओपन था, ये ओपन था, तो ये ओपन था और एक तरीके से ये भी ओपन ही है, तो सर्किट हमारा बना ऐसा। अब जरा देखिए 10 ओम, ये 30 ओम, 12 वोल्ट। ये अगर 0 है तो ये 8 वोल्ट है,
12 वोल्ट को 3:1 में बांट, सॉरी 9 वोल्ट है, 3:1 में बांट दो, या 12/40 इंटू 30, 12 का 3/4, 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट है रीडिंग। ये कितनी थी? 3 वोल्ट। अब अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये 0 वोल्ट है तो ये भी 3 वोल्ट है, और ये अगर 3 है तो ये भी 3 वोल्ट होगा, और ये 3 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, ये टोटल लेंथ 100, तो ये 100/3 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का आंसर। ठीक, लीनियर वेरिएशन। सेकेंड पार्ट में लेकिन छोटा सा दिक्कत है कि यहां तक तो सेम है कि ये 9 वोल्ट है, ये 0 है, लेकिन हमने ये स्विच कनेक्ट कर दिया तो यहां से भले ही करंट नहीं गया, ऊपर से तो चला गया, ऊपर से करंट गया, करंट यहां से चला गया, लेकिन यहां से अब भी नहीं जा रहा है, तो हम अभी भी कह सकते हैं इसका और इसका वोल्टेज बराबर है। अब देखिए ये 3 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, कितना करंट गया? 1 एम्पियर। तो अगर इसका 0 वोल्टेज है तो इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है। सोचो, 3 बढ़ा 1 घटा, 2 वोल्ट या 2 बढ़ा, तो इसका 2 वोल्ट है तो इसका भी 2 वोल्ट होगा, क्योंकि इनसे कनेक्शन करने पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो 100 सेंटीमीटर पे 9 वोल्ट, तो x सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू 100 इंटू 2/9 सेंटीमीटर। लीनियर वेरिएशन, 100 सेंटीमीटर पे 9 वोल्ट, तो x सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट, x की वैल्यू 200/9 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर के आसपास। चलो, पहला क्वेश्चन ये था। सेकेंड भी मोर और लेस वही है, मुझे इसी पे एम्फेसाइज करना है कि जब ये नल शो कर रहा है तो ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट इंडिपेंडेंट है। कौन बनाए फिर से? तो ये भूल जाओ। पहले रो स्टेट बी पोजीशन पे, बी पे ही रखते हैं, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। 40 इंटू 0.2, ठीक है, सॉरी ये 40 क्या है? कुछ गलत है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 40 100 इंटू 0.2, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। सर्किट इंडिपेंडेंट है तो इसका वोल्टेज 0, 15 को 2:3, इसका 10 वोल्ट। करंट बांट के जैसे भी करना है तो ये 10 वोल्ट आ गया। अब ये 100 सेंटीमीटर जाने पे 10 वोल्ट है। अब चूंकि ये ऊपर का सर्किट भी इंडिपेंडेंट है तो यहां से करंट कैसे जाएगा? ऐसे, ऐसे। 9 और 3 12/4, 3 एम्पियर। 2 3 4, 9 और 3 12/4, 3 एम्पियर। तो अगर इसका 0 माना तो IR 3 एम्पियर इंटू 2, 6 बढ़ा 3 घटा, 3 वोल्ट। और अगर यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यह भी 3 वोल्ट होगा। तो 100 सेंटीमीटर पे 10 वोल्ट, तो 30 सेंटीमीटर पे 3 वोल्ट। तो पहले का आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है क्योंकि कोई करंट यहां से ड्रॉ नहीं हुआ। सेकंड क्या है? हम सेकंड में बस ये हमने रो स्टेट की वैल्यू यहां लगा दी, तो बस यहां जहां 10 लिख रहे थे वहां 15 लिखेंगे। ऊपर तो सर्किट में कोई चेंज नहीं किया तो इट विल स्टिल बी 3 वोल्ट, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये भी 3 वोल्ट आएगा। अब 100 सेंटीमीटर पे 15 वोल्ट, तो 20 सेंटीमीटर पे 3 वोल्ट। 100 सेंटीमीटर पे 15 वोल्ट, तो 3 वोल्ट कित पे 5 गुना कम है, इट विल बी 20 सेंटीमीटर। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड वन, L फॉर नल डिफ्लेक्शन। फिर से क्वेश्चन वही है, अगर नल है तो, अगर ये नल है तो ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है, तो ऊपर वाला सर्किट मैं अलग कर लूं, ये सर्किट अलग कर लूं। ये सर्किट तो अपना अलग है ही, 6 ओम, 12 ओम, 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट को 2:1, तो ये 0 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट, अगर नल शो कर रहा है तो ये भी जितना भी आएगा वही वोल्टेज यहां आएगा। अब ये कितना आएगा? तो ऊपर इंडिपेंडेंटली करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, 5 - 3/2, हाफ एम्पियर, हाफ एम्पियर, 3 वोल्ट। तो 3 बढ़ा और एक और बढ़ा, 4 वोल्ट। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों बैटरी को कंबाइन कर दो,
तो एक सिंगल बैटरी बनेगी जो 4 वोल्ट और 1 ओम की होगी। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था और ये ओपन सर्किट है, तो यहां 4 वोल्ट का ही डिफरेंस आएगा, तो आपको 4 वोल्ट चेक करना है। एनीवे जैसे भी करिए 4 वोल्ट। आप गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, तो 100 सेंटीमीटर पे 6 वोल्ट, तो 66.6 सेंटीमीटर पे 4 वोल्ट। तो पहले का आंसर आ गया 100 का 2/3 सेंटीमीटर। सेकंड में पूछा है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, लेकिन सेकंड में सेटअप में क्या लफड़ा कर दिया कि ये हमने मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब आप मत समझिए कि मिड पॉइंट का 3 वोल्ट है, बिल्कुल 3 वोल्ट होता अगर यहां से करंट नहीं जा रहा होता, लेकिन चूंकि ये 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है तो करंट तो यहां से जाएगा क्योंकि नल पॉइंट था 60 पे। तो अब हमें नहीं पता ये 3 वोल्ट है कि कितना है, एक्स होगा कुछ, लेकिन अच्छी बात है हम ऊपर तो कंबाइन कर ही सकते हैं क्योंकि हमें करंट निकालना है ये वाला, तो हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो कितना बना था कंबाइन करके, 4 वोल्ट 1 ओम। गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब जरा सोचिए इस वायर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है कितना, आधा। टोटल 12 है तो इसका कितना है 6 ओम, बचे हुए का कितना है 6 ओम। बैटरी कितनी है 9 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया। हमें करंट यहां से चाहिए, करंट यहां से चाहिए, तो यहां से चाहिए तो बाकी को कंबाइन कर लो। तो क्वेश्चन ये हो गया कि हमें करंट यहां चाहिए, तो मैं नीचे के 2 को कंबाइन कर लूं, तो पहले मैं सुधार लूं। 12 ओम 9 वोल्ट, 6 और 6 सीरीज में 6 ओम। गैल्वेनोमीटर ऊपर है 4 वोल्ट और 3 ओम। मुझे करंट यहां से चाहिए, तो मैं इनको कंबाइन कर दूं, ठीक है। 54/18 3 वोल्ट और 4 ओम, ये कंबाइन होके 3 वोल्ट और 4 ओम बने। ऊपर कंबाइन होके 4 वोल्ट और 3 ओम। तो करंट गया ऊपर से 4 - 3 1 वोल्ट 1/7 एम्पियर। तो करंट यहां से 1/7 एम्पियर आ रहा है। और ये वोल्टेज भी कुछ तो भी है, इसका 0 है तो इसका 4 है, इसका -3/7 है तो इसका वोल्टेज 4 - 3/7 वोल्ट है। मिड पॉइंट नहीं है, इसका 6 वोल्ट था, इसका 0 है, इसका 3 वोल्ट नहीं है क्योंकि करंट ऊपर से जा रहा है। तो ओवरऑल अब ये क्वेश्चन कैसे करना पड़ा हमें, इस पार्ट का रेजिस्टेंस लिखा हमने, इसका रेजिस्टेंस लिखा, इनका लिखा और प्रॉपर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बना के नेटवर्क लेके सॉल्व कर दिया। तो आंसर इज 1/7 एम्पियर। तो उम्मीद है ये गंदा सा पोटेंशियोमीटर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके 2 मेन यूजेस देखते हैं कि मेन यूजेस पोटेंशियोमीटर के क्या हैं, वो देख लो। मैंने एक और बैटरी ली, ये बैटरी ली, ठीक है, ये बैटरी ली, इस पे कुछ रेजिस्टेंस दे देता हूं। अरे यार बिना टच के तो ये लिया। बैटरी 5 वोल्ट की जगह मैं बदल के बैटरी को कर दे रहा हूं 2 वोल्ट। तो अभी देखिए, अभी नल पॉइंट वाला केस नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको स्लाइड करूंगा, अगर मुझसे स्लाइड हो गया ये तो, कि नहीं हो रहा है, फिर से हो रहा है। टच तो सही है, हाँ हो गया। अब देखिए मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं और एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे ये रीड करना बंद कर देगा। वो एक्चुअली मैं छोड़ नहीं पाया सही टाइम पे, लेकिन देखिएगा जो ही पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा, ये देखिए ये 2 वोल्ट हो गया, तो ये सर्किट और ये सर्किट इंडिपेंडेंट हो गए। करंट ऊपर से जा ही नहीं रहा है और ऊपर से करंट नहीं गया तो दिख तो रहा नहीं कुछ, तो मैं इसमें कुछ था
वाइट बैकग्राउंड। अब दिख रहा है? तो देखिए ये 2 वोल्ट आ गया, तो ये यहां से यहां 2 वोल्ट है, पूरा ये 5 वोल्ट था, और जो ही ये 2 वोल्ट मैच कर गए, यहां से करंट जाना बंद हो गया। ठीक है, तो ये सर्किट और ये सर्किट इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये एक्चुअल ईएमएफ मेजर कर रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और स्लाइड करूं तो देखिए अब करंट जा रहा है, और इधर किया तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, इधर किया तो नीचे की तरफ करंट जा रहा है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन ही है। तो आप यहां गैल्वेनोमीटर लगाते तो उसके डिफ्लेक्शन दिख जाते। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका यूज है। और यहां पे मैं एक और रेजिस्टेंस लेके, जो कि बड़ा मुश्किल है लेना, एक और बैटरी लेता हूं, एक और रेजिस्टेंस ये लिया। अब देखिए अभी ये नल डिफ्लेक्शन नहीं है, और नल पॉइंट के का अगर मैं सेटअप करूंगा, इसको बदल के कभी ना कभी नल पॉइंट आना चाहिए। अभी करंट ऊपर जा रहा है, अब करंट नीचे जा रहा है, तो बीच में कहीं नल पॉइंट आएगा। नहीं, ये नल पॉइंट आ गया, यहां से करंट जाना बंद हो गया, तो ये नल पॉइंट आ गया। अब देखते हैं नल पॉइंट पे ये 3 वोल्ट आना चाहिए, 3 वोल्ट नल पॉइंट का केस होना चाहिए, है कि नहीं वो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां से देखें, अगर करंट सिर्फ यहीं से गया होता तो 5 - 2 3, 5 - 2 3 वोल्ट बाय 300, तो 3/300 मिली एम्पियर करंट आता, और करंट आता ऐसे, तो एम्पियर, तो 0 इसका वोल्टेज आता 2, और IR तो इसका वोल्टेज आता 3। और सही बात है, 3 वोल्ट पे ही ये कंडीशन है कि ये नल पॉइंट का केस है। और लेंथ निकालनी होती तो ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो इस लेंथ और इस लेंथ का रेशो 3:5 है। तो ये बस हिंट है कि आपको कैसे सिमुलेशन बना के खुद से खेल लेना है। तो पोटेंशियोमीटर की सिमुलेशन खुद से बनाइएगा। यहां पे आपकी मर्जी गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, या सीधे आपको नेकेड आई से समझ में आ जाएगा कि करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सिमुलेशन बना के आप खुद से खेलिए। अदरवाइज ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। जब आप फील कर लोगे कि ये सर्किट और ये सर्किट इंडिपेंडेंट है, तो आपको समझ में आने लगेगा पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है, 2 यूजेस देखे। पहला यूज हमने देखा पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डिवाइडर की तरह है, वॉल्यूम का नॉब बनाया था। दूसरा एप्लीकेशन पोटेंशियल मेजर करने के लिए। पहला एप्लीकेशन टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। बेहतर है मेजर की जगह मैं लिखूं कंपेयर, अभी समझ में आ जाएगा। कंपेयर मतलब 2 बैटरी के ईएमएफ का रेशो अगर आपको पता करना है तो क्या करिए, ये आपका सेटअप है। आपने क्या किया, ये बैटरी ली, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर है, नल पॉइंट देखा। ठीक है, ये आई लेंथ L1। फिर आपने क्या किया, एक दूसरी बैटरी ली। मैं क्या कर रहा हूं, 2 स्विचेस बना दे रहा हूं, शायद ज्यादा आसान लगेगा। E1 E2, तो ओनली S1 इज क्लोज्ड, तो मान लो इस पे नल पॉइंट आया L1। ओनली S2 इज क्लोज्ड, तो नल आया L2। अकेला S1 क्लोज किया तो नल आया L1। और बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपने, जैसे इसका वोल्टेज हमें नहीं पता कितना है क्योंकि रोस्टेट की वैल्यू नहीं दी, रोस्टेट की वैल्यू नहीं पता, बैटरी की वैल्यू नहीं पता, ये 0 है, ये मैक्सिमम कितना होगा V। अब अगर ये नल पॉइंट आया है तो इसका आंसर E1 आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का तो रोल है नहीं, तो इसका E1 आएगा, ये L1 आएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इस केस में, E1 = V/100 × L1। 100 सेंटीमीटर में जाने पे V का, तो L1 सेंटीमीटर पे E1 का।
अब यही E1 को अगर E2 से रिप्लेस कर देते तो E2 की वैल्यू आती V/100 इंटू L2। अब आप देखिए V हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो रेशो निकालना था, तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। क्योंकि ये भी जो यहां है और ये जो भी यहां है दोनों सेम है। क्यों? हम कोई सेटअप में चेंज नहीं करने वाले हैं, रो स्टेट नहीं खिसकाएंगे, तो इसका वोल्टेज V ही रहेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये बना लिया, S1 क्लोज किया अकेला, रीडिंग देखी नल पॉइंट, S1 ओपन कर दिया अकेला, S2 क्लोज किया नल पॉइंट, ये आंसर। ठीक है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। दूसरा एप्लीकेशन है, ये भी मुश्किल नहीं है, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें सेल का पता करना है तो क्या करेंगे, ये जैसे पहला क्वेश्चन किया था वो वही था, आपको पता नहीं चला होगा, RE गैल्वेनोमीटर, ये R, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। तो जब S ओपन है तो जो नल पॉइंट आएगा, S ओपन है तो नल पॉइंट आएगा जो L1 आएगा वो EMF के बराबर होगा। तो EMF की वैल्यू आएगी V/100 इंटू L1। सोचो, और जब S क्लोज्ड है तो नल पॉइंट क्या आएगा? जब हमने S को क्लोज कर दिया तो दरअसल अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब E नहीं है, कितना है? E माइनस आई आर, और ये V/100 इंटू L2 होगा। और जरा E माइनस आई आर पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना आएगा। I कितना है? R प्लस आर इंटू आर, ये, या चाहो तो इनको कंबाइन करके सिंगल बैटरी लिख दो, वो इतनी आएगी। तो ER/R प्लस आर इज इक्वल टू V/100 इंटू L2। मैं सीधे ऐसे समझता हूं, पहले बैटरी E एक्टिव है, अगर स्विच ओपन है तो अकेली बैटरी E है, स्विच क्लोज कर दिया तो इनको कंबाइन करने पे एक बैटरी बनेगी, कितनी? ER/R प्लस आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आएगा। तो अब EMF इसका मेजर करेंगे, पहले इसका मेजर कर रहे थे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे E कट गया, R प्लस R/R इक्वल टू L1/L2। ये अगर नोन है, ये वैल्यू हम ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं, तो इससे R की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये यूज करते हैं। तो आपको एक्चुअली क्या है, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही ये कितना है, क्योंकि वो रेशो में कट जा रहा है। चूंकि ये नहीं निकालना पड़ा तो आपको इसकी और इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, बशर्ते ये तय है ये V की वैल्यू इस EMF से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो नल पॉइंट मिलेगा। चलो, तो काफी ट्रिकी था डिस्कशन। तो इस डिस्कशन को एक बार आराम से कॉपी से पढ़िएगा, बुकलेट से पढ़िएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम सिमुलेशन से इसको चेक करते हैं।